नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब भी आपके स्टेट लेवल एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, रेलवे की बात होती है। क्यों? क्योंकि ये इन ऐसे सवालों पर बेस बहुत सवाल आते हैं हमारे अलजेब्रा पर। ठीक है, तो अलजेब्रा एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है हमारे किससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड। जब भी आपके जिनको हम लोग कहते हैं एडवांस मैथ्स का पोर्शन आता है उनमें, ठीक है, क्योंकि इससे जब भी क्वेश्चन आता है तो बल्क में आता है। कम से कम जैसे अगर हम एसएससी सीजीएल मेंस की बात करें तो 8-9 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। प्री की बात करें तो 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। स्टेट लेवल में बात करें तो 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। रेलवे में बात करें 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो एक अच्छा क्वांटिटी में सवाल आते हैं इसमें से। अब अलजेब्रा होता क्या है? तो आप लोगों ने अगर मॉडर्न मैथ्स का नाम सुना हो या मॉडर्न मैथमेटिक्स का बात करे हो तो हमेशा उसमें एक हमारा जो चैप्टर आता है वो अलजेब्रा आता है, जो कहता है कि हम क्या करें कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज का इस्तेमाल करके जवाब ना दें, हम आपके अल्फाबेट्स का भी इस्तेमाल करें। जहां पर कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फाबेट्स का इस्तेमाल कर ले ताकि हमारी चीजें आसान हो जाए। कुछ वैल्यू मानने से अच्छा है हम वहां पे उसे ABCDEFGX ऐसी कोई वैल्यूज मान ले। ठीक है, अलजेब्रा का इस्तेमाल आप हर जगह करते हैं। जहां पर भी आपने कोई वेरिएबल मान लिया, यानी किसी सवाल में किसी पोर्शन को x मान लिया, तो आपने क्या किया? अलजेब्रा का इस्तेमाल किया। जहां पर भी आप अल्फाबेट्स को मान लेते हैं वो सब चीजें क्या हो जाती हैं? आपकी अलजेब्रा में आ जाती है। अलजेब्रा डील्स विद व्हेन न्यूमेरिकल्स वैल्यू एंड अल्फाबेटिक वैल्यूज आर मिक्स्ड टुगेदर टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस। यानी जब हम अल्फाबेट्स और नंबर्स का इस्तेमाल एक साथ करते हैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो हम अलजेब्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो अलजेब्रा का एक पार्ट आता है जो होता है आपका पॉलिनोमियल्स। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स से। ठीक है, यानी बहुपद। पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। अब आप कहोगे सर अलजेब्रा और पॉलिनोमियल का बेसिक डिफरेंस क्या है कि अलजेब्रा में तो पॉलिनोमियल्स आता है तो क्यों आता है? तो पहले बात समझो, अलजेब्रा क्या होता है। मैंने अभी आपसे कहा जब भी हम कोई अल्फाबेट के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू लगा दें, ये आपका क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी है। कैसे है ये समझिए। जब भी आपके जो अल्फाबेट्स हैं जिन्हें हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं, इन वेरिएबल्स पर पॉजिटिव इंटीजर या आप कह सकते हैं पॉजिटिव नंबर्स की, पॉजिटिव होल नंबर्स, इंटीजर भी नहीं, पॉजिटिव होल नंबर्स या होल नंबर जब भी आते हैं, पॉजिटिव आपका क्या होगा? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आते हैं या होल नंबर्स आते हैं, यानी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए और होल वैल्यू होनी चाहिए, तभी आपका वो क्या होगा? पॉलिनोमियल्स। अगर आप कह दें कि 7a⁴ तो ये नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पर आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं? क्योंकि इसकी पावर फ्रैक्शन में आ गई, फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, हमें होल में ही चाहिए होता है पॉलिनोमियल के केस में। ठीक, अब मैं एक टर्म बहुत देर से यूज कर रहा हूं पॉलिनोमियल में, एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये होते क्या है? ठीक है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अगर मैं बोल रहा हूं तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है क्या? चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले एक्सप्रेशन यानी व्यंजक की। एक्सप्रेशन या व्यंजक क्या होते हैं? जब भी आपके सामने एक ऐसी टर्म्स को जोड़ा जाए, ठीक है, अभी टर्म्स को भी अपन लोग डिफाइन करेंगे, कुछ टर्म्स को जोड़ा जाए मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा, ठीक है, जहां पर उसके इक्वल में कुछ वैल्यू नहीं है, जहां पर उसके इक्वल में कोई वैल्यू नहीं है, यानी वो एक एक्सप्रेशन है, भाव नहीं है। नहीं, भाव नहीं, व्यंजक है, भाव नहीं है। मतलब आपको नहीं पता उसकी वैल्यू क्या होगी एग्जैक्ट। अब यहां पे दिक्कत क्या है कि अगर मैं इसे इक्वेट करता हूं इसके सामने, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, तो इस x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। x की वैल्यू 1 मान लूं, 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, 1 4। अब एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 है। अगर मैं x की वैल्यू 2 मान लूं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और प्लस 4 8, प्लस 1 9 हो गए। यानी ये जो एक्सप्रेशन है वो x पर डिपेंडेंट है और x आप फिक्स नहीं कर पाएंगे या x की कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे इसके इक्वेट करने के लिए कोई चीजें नहीं। जब हम किसी इक्वेट करते हैं, जब किसी एक्सप्रेशन को इक्वेट कर लेते हैं, यानी उसके सामने कुछ वैल्यू मान लेते हैं, तब वो इक्वेशन यानी समीकरण बन जाता है।
तब वो क्या होता है, इक्वेशन यानी समीकरण बन जाता है। क्या कहा, जब किसी एक्सप्रेशन के इक्वल में मैं कोई वैल्यू मान लूं, जब मैं किसी एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दूं यानी उसके इक्वल में कुछ वैल्यू मान लूं, तब मैं उसे क्या कहता हूं, तब मैं उसे समीकरण कहता हूं। तब मैं उसे क्या कहता हूं, समीकरण यानी इक्वेशन कहता हूं। अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखे कैसे जाते हैं? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन यूजुअली इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे ए की एन एक्स एन, मैंने नोटेशन कर दिया कुछ भी, और इसके इक्वेशन एक्सप्रेशन कह रहा हूं, पॉलिनोमियल इक्वेशन बना दी इसे इस तरीके से लिखते हुए, इक्वल टू में 0 लगा दिया, आपकी क्या बन गई, पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई। अब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई है, यहां पे आप ए एन माइनस वन, ए वन, ए नॉट, ये है क्या, ठीक है। तो यहां पे हमारे ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं, इसमें जो एक्स वाले टर्म्स हैं, कौन से वाले टर्म्स हैं, एक्स वाले टर्म हैं, इन्हें हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। मतलब अगर आपके सामने कोई इक्वेशन लिखी है जैसे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो यहां पर ये जो x है इन्हें हम लोग वेरिएबल यानी चर कहते हैं, यानी इनकी वैल्यूज बदलती रहती है, ठीक है। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें पता नहीं। तो जो चीज की वैल्यू हमें पता नहीं वो सब वेरिएबल्स है, ठीक है, यानी जो वेरी कर सके, बदल सके। अच्छा, फिर आता है कोफिशिएंट या गुणज या कांस्टेंट या अचर, अलग अलग चीज उसे हम कहते हैं। कोफिशिएंट या गुणज मतलब कोफिशिएंट या गुणज जिससे भी आपके ये चीजें ऐड हो रही हैं, जिसमें भी आपके आगे वाली वैल्यूज हैं। जैसे अगर मैंने 2x स्क्वायर लिखा, तो ये जो आगे आपकी वैल्यू दिख रही है वो इसका क्या है, गुणज है, यानी कोफिशिएंट है। या आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आपका फिक्स्ड है, ये आपका क्या है, फिक्स्ड है, इसमें कोई बदलाव नहीं दिखेगा। 2 है तो 2 है, 2 का कोई बदलाव है नहीं है। गुणज क्यों, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो रहा है। कांस्टेंट क्योंकि वो फिक्स्ड है। दोनों नाम से इसको पहचाना जाता है। एक्सपोनेंट यानी घात, एक्सपोनेंट या घात हम लोगों ने शर्ज़ एंड डाइसेस में पढ़ा है। एक्सपोनेंट या घात क्या हो जाता है, जो भी पावर आपके वेरिएबल्स पर चढ़ी हुई है, जो भी पावर आपके वेरिएबल्स पर चढ़ी हुई है वो आपके एक्सपोनेंट हो गई। यानी n माइनस 1, 1, 0, ये जो भी आपकी पावर चढ़ी हुई है ये एक्सपोनेंट है यानी घात है। इसके बाद आता है डिग्री या कोटि। डिग्री या कोटि क्या है, डिग्री या कोटि आपका बताता है कि जितनी मैक्सिमम पावर वेरिएबल पर चढ़ी हुई है, जैसे यहां पर आपकी वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर n चढ़ी है, मैक्सिमम पावर क्या चढ़ी है, n चढ़ी है, तो हम कह सकते हैं इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो n है। इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो n है, यानी n आपकी x वैल्यूज है, तो n इसके फैक्टर्स या आप कह सकते हैं इसके फैक्टर्स या रूट्स आएंगे, वो अलग अलग पार्ट है, अभी हम लोग उसको डील करेंगे। तो फैक्टर्स या रूट आ सकते हैं इसके n, यानी डिग्री हमें बताती है इसके कितने चांसेस हैं इसके रिजल्ट आने के, ठीक। अब यहां पे मैंने आपसे एक वर्ड यूज किया था टर्म, ठीक है, या पद। अब ये टर्म या पद क्या है, टर्म या पद क्या है, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ये एक्सप्रेशन लिखा था मैंने। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसमें ये जो इंडिविजुअल आपकी वैल्यूज हैं इन्हें हम लोग टर्म बोलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास कितने टर्म है, 3 टर्म है। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास कितने टर्म है बच्चों, 3 टर्म है, 1, 2, 3, ठीक। तो हमें पता चल गया पद, तो इसीलिए से कहते हैं बहुपद, यानी बहुत सारे पद जिनमें आ सकते हैं, ठीक है। मोनोमियल, मोनोमियल यानी मोनो मतलब एक, मियल मतलब पद यानी एक पद, ठीक, यानी जहां पर सिंगल आपके क्या आ रहे हो, टर्म आ रहे हो, जैसे x हो गया, x स्क्वायर हो गया, x क्यूब हो गया, ये सब आपके क्या है, मोनोमियल। फिर आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब जहां पे आपके 2 पद आ रहे हैं, ठीक है, जैसे ये लिखा है x प्लस ए, 2 पद हो गए x और a, x स्क्वायर प्लस x, 2 पद हो गए x स्क्वायर और x, x क्यूब प्लस ax, यहां पे आपके क्या हो गए, 2 पद हो गए x और ax। तो जहां पर आपके 2 पद आ रहे हो, द्विपदी, ठीक है, जहां पे आपके 2 पद आ रहे हो, बाइनोमियल, 2 पद आ रहे हो, जहां पर 2 टर्म्स आ रहे हो वो बाइनोमियल। जहां पे 3 आ रहे हो वो ट्राइनोमियल, जहां पर
तीन आ रहे हो वो ट्राइनोमियल, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल, हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल क्या होता है, जहां पर आपके दो से ज्यादा टर्म्स बने हैं, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, या मैं लिखूं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, या इसे पावर 4 से ले लेते हैं, ठीक है, इसे पावर 4 क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ठीक है। तो अब यहां पे आप देखिए क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 5 टर्म आ गए। तो पेंटानोमियल कुछ ऐसा नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 5 टर्म हो गए, हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल। यानी 3 से ज्यादा कभी भी टर्म अगर आपके आ जा रहे हैं तो वो हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल हो जाते हैं, ठीक है, या बहुपद हो जाते हैं, कह सकते हैं। डिग्री, डिग्री अभी मैंने आपको क्या बताया, जो भी आपकी पावर चढ़ी होती है, हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर जो है जो आपके वेरिएबल्स पे चढ़ी है वो आपका डिग्री या कोटि बताता है, हाईएस्ट पावर। जैसे लीनियर इक्वेशन हमने देखी है ना, लीनियर इक्वेशन कहते हैं ना, या लीनियर एक्सप्रेशन हो गया ये ए एक्स प्लस बी। यहां पे आप देखिए एक्स की क्या है, एक पावर है, तो जब आपकी वेरिएबल की एक पावर होती है वो लीनियर, जब 2 पावर होती है तो वो क्वाड्रेटिक, जब 3 पावर होती है तो क्यूबिक, और जब क्या हो जाता है 4 पावर हो जाती है तो बाइक्वाड्रेटिक। अभी इसके ऊपर भी जाता है, पर हमारे सिलेबस में जो आता है वो यूजुअली क्वाड्रेटिक और क्यूबिक आता है, बाइक्वाड्रेटिक अभी हम लोग का भी नहीं आता, ठीक है, ये सिलेबस के बाहर चला जाएगा। तो मेनली हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और थोड़ा बहुत क्यूबिक पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर उससे एग्जाम में आ जाए, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो हाईएस्ट पावर यहां पर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक है, पावर 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक है। यह आपका क्या हो गया, डिग्री और क्वाड्रेटिक, सॉरी डिग्री और कोटि के बारे में बात हो गई। आगे बात करें, आगे बात होती है डिवीजन की। अब डिवीजन क्या है, जो नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा, यहां पे हम क्या लिखते हैं, जिससे डिवाइड करना है, यहां पर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, यहां पे क्वोशंट लिखते हैं और फिर यहां पे रिमाइंडर लिख देते हैं, ठीक है। सेम वही प्रोसेस करेंगे, इसका डिवीजन का कोई और प्रोसेस नहीं है। जैसे एक सवाल से देखते हैं, सवाल कह रहा है फाइंड द क्वोशंट व्हेन, आपको क्वोशंट फाइंड आउट करना है व्हेन एक्स क्यूब -4 एक्स स्क्वायर -2x -16 इज डिवाइडेड बाय x -2। अभी देखो यहां पे आपका रिमाइंडर भी आ सकता है, ऐसा कुछ कहा नहीं गया कि रिमाइंडर नहीं आएगा, तो रिमाइंडर भी आ सकता है। स्टार्ट करें, अभी इधर जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसके ऊपर लिखते चलेंगे। अब देखो मुझे क्या करना है, एक्स क्यूब बनाना है, तो मैं इसमें क्या करूं, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूं, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर, क्या करना पड़ेगा, माइनस प्लस कैंसिल आउट, यह आपका क्या हो गया, यहां से आपका आ जाएगा -2x स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस का 2x, यानी अब मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -2x का मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास यहां से क्या आ गया, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x। अब क्या होगा, माइनस बदल के प्लस, प्लस बदल के माइनस, खत्म, ये कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा, माइनस का 6x। अब आपके पास क्या बचा, माइनस का 6x -16। आप फिर से वही करोगे, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे किसका, -6x चाहिए, -6x चाहिए तो -6 का मल्टीप्लाई कर दोगे, किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, -6 का मल्टीप्लाई करोगे, -6 का मल्टीप्लाई किया तो -6x प्लस का 12, -6x प्लस का 12, फिर से ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस का कितना बचा, 28। यानी ये जो एक्सप्रेशन आपके पास आया है, ये जो एक्सप्रेशन आपके पास आया है, यहां पर आप क्या कह सकते हैं, ये जो इसका कोशेंट है, यहां पर जो इसका भागफल है या कोशेंट है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर
-2x -6, ये आपका कोशेंट हो जाएगा यानी भागफल हो जाएगा, और जो इसका रिमाइंडर है यानी आपका शेषफल है वो माइनस का 28 हो जाएगा। जो रिमाइंडर है यानी शेषफल है वो माइनस का 28 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। अगला सवाल फिर से आपको क्या करना है, एक क्वोशंट फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। तो आप क्या करें, एक बार इसको सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें, खुद सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर हम बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। क्या करना है, वीडियो को पॉज और सॉल्व करने का प्रयास। चलिए देखते हैं ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, इसे डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 से। ठीक है, फिर से थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं यहाँ पे सही से। कितने से करना था, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 डिवाइड करना है x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। अब सही है ना, एक लाइन में सही से खुला खुला दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x की पावर 5 यानी x क्यूब का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x की पावर 5 चाहिए तो x क्यूब का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x क्यूब का हमने मल्टीप्लाई करा, x क्यूब मल्टीप्लाई किया यहां पे, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 4 माइनस x क्यूब। ठीक है, तो माइनस प्लस प्लस खत्म। यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, 6x की पावर 4, यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, हमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 चाहिए ना, और कितने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से, तो प्लस 6 का x स्क्वायर। अब हमसे क्वोशंट पूछा गया, रिमाइंडर तो पूछा नहीं गया, अब मैं आगे मतलब नहीं है, हमें पता है 3 टर्म बचे, 3 टर्म आ रहे, खत्म हो जाएगा, तो x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर आंसर आ गया। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहे तो कर सकते हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं, करके देखिए। ठीक है, अगर मैं इसे 6x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 6x की पावर 4 माइनस 12x क्यूब, ठीक है, माइनस 6x स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, माइनस ये प्लस का है, यहां से आपका आ जाएगा 11 का x क्यूब, और ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 9x स्क्वायर। ये रिमाइंडर आएगा। ठीक है, वरना अगर आपसे वो पूछ रहे हैं क्वोशंट आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, लास्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आ रहा है, रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि अगर कोई आपके पास एक्सप्रेशन है f x मान लीजिए, ठीक है, और आप इसे f x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं, यानी दूसरा एक्सप्रेशन, या आप ऐसे कह सकते हैं f कोई एक एक्सप्रेशन है fx, ठीक है, अगर इसको मेरे को डिवाइड करना है y से, तो fy को अगर मैं 0 के इक्वेट कर दूं, तो जो मेरे पास एक, मान लीजिए यहां से 0 से इक्वेट करके y की वैल्यू अगर a आ रही है, तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन में अगर मैं a पुट करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। होल सोल कहने का ये मतलब है। अब वैसे तो उसका ये है कि अगर fx को मैं किसी f a से डिवाइड करूं तो उस पर जो रिमाइंडर आएगा fx माइनस a, वो a के बराबर, 0 के बराबर होता है। होल सोल बहुत लेंदी सा है ना, उतना हमें नहीं जाना, हमें बेसिक चीज समझनी है क्या, कि अगर आपको जिस नंबर से पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, जिस एक्सप्रेशन से, अगर मैं उसे इक्वल कर दूं 0 के, तो वहां से जो x की वैल्यू आएगी, अगर मैं उसे एक्सप्रेशन में रखूंगा, वहां से जो मेरी वैल्यू आएगी वो मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक सवाल देखते हैं, कह रहे फाइंड द रिमाइंडर व्हेन f 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय f x माइनस 2। मैं फंक्शन पे नहीं जा रहा हूं वरना बहुत लेंदी हो जाएगा, हम लोग सिंपल सा समझते हैं। अगर मेरे को x माइनस 2 को मैं 0 रख दूं, x माइनस 2 को मैं 0 रख दूं, तो x की वैल्यू आ रही है 2,
यानी अगर मैं ये 2 उठा के इस एक्सप्रेशन में रख दूं, ये 2 उठा के अगर मैं एक्सप्रेशन में रख दूं x की जगह, तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो मेरा रिमाइंडर होगा। ठीक है, मैंने रखा, मैंने इसमें 2 रखा, तो 2 इंटू 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 प्लस 7 की जगह क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 प्लस 6, 14 प्लस 6 20 प्लस 8 28। तो आपका रिमाइंडर इस केस में आ जाएगा 28। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 28। अगर आप चाहते तो इसको एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 किससे डिवाइड करना है, x माइनस 2 से। आपने कहा 2x का मैंने मल्टीप्लाई किया, 2x का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 4x, 2x स्क्वायर माइनस का 4x, फिर क्या हुआ माइनस प्लस। ठीक, ये खत्म हो गया। यहां से आपका कितना आ गया, यहां से आपका आ गया 11x प्लस 6। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 11x के लिए 11 से मल्टीप्लाई। ठीक है, आपने 11 से मल्टीप्लाई करके रखा, 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11x माइनस का 22 माइनस प्लस, ये खत्म हो गया 28 आ गया। तो अगर आप बेसिक से भी करोगे तो भी यही आएगा। तो जो मेथड है रिमाइंडर थ्योरम का, उसमें आप बहुत आसानी से कर सकते हो कि जिससे भी डिवाइड करना है उसे इक्वेट कर दो 0 के, यहां से जो x की वैल्यू आए उससे x मानकर यहां पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। यह सवाल आप सभी के लिए है, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करने का प्रयास करें और हम फिर बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। चलिए मान लेते हैं आप सबका आंसर आ गया होगा, अभी आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर दे चुके होंगे। अगर आंसर आ गया है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया आंसर तो देखिए कैसे इसका आंसर आएगा। यहां पे क्या लिखा है, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। क्या कहा जा रहा है, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। ठीक है, इसे आपको किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से। तो आपने x उठा के इक्वल टू 1 कर दिया, x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू 1 हो गई। अब x की वैल्यू 1 रखी तो यहां पर 1 प्लस 1 माइनस का 3 प्लस 1 प्लस 4, तो ये 3 ऐड होके माइनस 3 खत्म कर देंगे। 3 बार 1 आ रहा है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, माइनस 3 को खत्म कर दिया, 4 बचा, ये मेरा रिमाइंडर हो गया। 4 बचा तो ये मेरा रिमाइंडर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा सा सवाल है बच्चों, ये काफी कंफ्यूज कर देता है क्योंकि इसमें रिमाइंडर दिया होता है, बीच की एक वैल्यू मिसिंग होती है, लेकिन करना हमें वही है जो अभी तक हम लोग सीखते हुए आए हैं। क्या करना है, यहां पे लिखा है x माइनस 2 से भाग देने पर, तो x माइनस 2 को 0 मान लेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 2। x की वैल्यू 2 हो गई तो मैंने इस इक्वेशन में रखा, तो 2 का क्यूब 8 प्लस 4a, 2 का स्क्वायर 4a प्लस 3 दूनी 6 माइनस का 5 इक्वल टू, हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, -3। रिमाइंडर कितना आ रहा है, माइनस का 3। अब हमने देखा तो ये इधर चला जाएगा 8 हो जाएगा माइनस, और ये उधर चला जाएगा तो -8, ये उधर हो जाएगा। तो आप देखिए कितना हो जाएगा, 4a इक्वल टू -3 प्लस 5 माइनस का 6 माइनस का 8। ठीक, कितना हो गया, 6 8, 8 और 6 14 और 3 17, 17 में से 5 चला गया 12, 17 में से 5 चला गया 12, यानी माइनस का 12 बचा, 4a माइनस का 12 बचा। ठीक है, 4 से ये आपका चला गया 3 बार, तो a की वैल्यू आ गई -3। a की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ठीक है, तो अगर इस तरीके का सवाल आए जहां पे आपको रिमाइंडर कुछ दे दिया जाए, तो कुछ नहीं, हम रिमाइंडर इक्वेशन को वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं और रिमाइंडर की जगह -3 मान लेते हैं, तो जो भी मिसिंग टर्म है आप इजीली ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ ये सेशन अलजेब्रा का पॉलिनोमियल पर बेस खत्म होता है। अगली क्लास में पॉलिनोमियल्स पे कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ और मजेदार चीजें देखेंगे। ठीक है, ताकि आपका जो अलजेब्रा का बेस है वो बहुत क्लियर हो जाए, और फिर हम पॉलिनोमियल्स का इस्तेमाल करके कैसे अलजेब्रा को भी सॉल्व करेंगे उसकी भी बात करेंगे।
पर आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों को वीडियो गुरु के बारे में जरूर बताएं, शेयर करें उसके साथ हमारे इंफॉर्मेशन। पर अभी के लिए हमको दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।